अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा के अंदर आप हेल्थ कार्ड जो है वो किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए मेन जो है वो हमें 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो प्रूफ ऑफ कनेडियन सिटीजनशिप होता है। सेकंड जो होता है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी होता है। और थर्ड जो होता है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है। जो हमारे पास प्रूफ ऑफ कनेडियन सिटीजनशिप है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे में रिक्वायर्ड होते हैं या वो कोई भी एक डॉक्यूमेंट वो लिस्ट मेंशन की होती है साइट्स पे सारे जो जो डॉक्यूमेंट उनमें से कोई भी एक अगर आपके पास हो तो प्रूफ ऑफ कनेडियन सिटीजनशिप है। और सेम एज इट इज़ प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी और प्रूफ ऑफ जो आइडेंटिटी है उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। अगर हम बात करें कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है उसमें हमें वैलिड कैनेडियन पासपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास अभी नहीं बना होता। उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट स्टेटमेंट ऑफ लाइफ बर्थ होता है, और उसके बाद इंडियन स्टेटस अगर आपके पास हो, और टेम्परेरी कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हो, या हमारे पास परमानेंट रेजिडेंट हो, और या हमारे पास एक जो वैलिड पासपोर्ट है और उसके ऊपर वीज़ा जो है वो हमारा लगा हुआ। सेकेंडली जो आता है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमारे पास या तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो, जो कि हमें बैंक में पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद ओंटारियो का ड्राइवर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिसको भी आप बनाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। और इसके बाद कैनेडियन इमिग्रेशन आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए, सिटीजनशिप कार्ड होना चाहिए, या हमारे पास कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, जो कि जब हम लैंड होते हैं तो उससे पहले हमारे पास कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी होता है, जो कि पीआर पे आए होते हैं। मेन जो इशू बनता है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी में बनता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी में आपको प्रूव करना होता है कि आपका एड्रेस जो है वो परमानेंट है, आप किसी एक जगह पे रह रहे हैं। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, या तो हमें वैलिड ओंटारियो ड्राइवर लाइसेंस चाहिए होगा जिसके ऊपर हमारा एड्रेस मेंशन होता है, या हमें वैलिड ओंटारियो फोटो कार्ड चाहिए होगा, या यूटिलिटी बिल होते हैं जो हमारे नाम पे हमारे घर पे जो जिस घर में हम रह रहे हो वो चाहिए होता है, या हमारे पास जिस बेसमेंट में जिस एरिया में और जिस घर में जिस कॉन्डो में हम रह रहे हों उसका जो उसका ऑनर होता है उससे रेंटल एग्रीमेंट जो है वो हमारे पास होना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा नेम मेंशन होता है और एड्रेस जो है वो मेंशन होता है। जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो है बैंक का स्टेटमेंट। जब आप लैंड होते हैं तो उसके आप 1-2 दिनों बाद जब भी आपको टाइम मिले आप बैंक जो है वो विजिट करें और अपना एक तो अकाउंट खुलवाएं। अकाउंट खुलवाने से ये होता है कि जो आप एड्रेस मेंशन करते हैं वो विद इन अ मंथ आपके अंदर घर के अंदर आपको स्टेटमेंट मिल जाता है, और वही स्टेटमेंट लेके आप चले जाते हैं। तो ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी सबसे ईजीएस्ट वे है बनाने के लिए। तो इसके लिए भी 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जब मैंने विजिट किया था तो मुझे 1 वीक बाद स्टेटमेंट मिल गया था। 1 वीक स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को लेके गया था, लेकिन उसका मुझे ड्रॉबैक ये होता कि मैंने उसके ऊपर ट्रांजेक्शन अभी अपनी स्टार्ट नहीं की हुई थी, क्योंकि मैंने भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ। उसकी वजह से मैं दूसरे कार्ड का यूज़ नहीं, क्योंकि उसके ऊपर लिमिटेड जो है वो आपको ट्रांजेक्शन देते हैं और उसके बाद जो है वो आपको चार्ज करते हैं। तो इसलिए मैंने उसको अभी यूज़ नहीं किया था और मेरी उसके ऊपर जो है वो ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रही थी, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो कहते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, उसके बाद ही वो आपकी स्टेटमेंट को जो है वो ओके करते हैं। तो देन जो है वो 1 मंथ बाद आपको स्टेटमेंट मिल जाता है। उसके अंदर आपने ट्रांजेक्शन की और लाइक 5-7 जो है वो आपको, अगर आपके पास कोई बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं है, आप सिर्फ जो है टिम होटन या कॉफ़ी किसी भी स्टोर पे जाके आप छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स करके आप अपनी स्टेटमेंट को बिल्डअप कर सकते हैं, और 1 मंथ बाद जो है वो आपको आपके घर पे स्टेटमेंट मिल जाता है जो आपने एड्रेस दिया होता है। और ये 3 जो है मेन ईजीएस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आप पासपोर्ट आपको चाहिए होता है, एक आप परमानेंट रेजिडेंसी जो आपको लेटर होता है वो चाहिए होता है, और थर्डली जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होती है। तो एज सुन पॉसिबल जब हम बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा लेते हैं तो वो हमारे लिए ईजी होता है कि हमें जल्दी ही हमें हेल्थ कार्ड जो है वो भी मिल जाए, ताकि अगर हमें कोई भी इशू हो तो हमें हेल्थ सेफ्टी के हवाले से तो हमारे लिए बेटर हो कि हमें कोई भी, क्योंकि कनाडा के अंदर अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंग टू हेल्थ। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके जाते हैं, उनको देते हैं तो आपका हेल्थ कार्ड इशू कर देते हैं। सो होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।